हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था नंबर 1 की ये सारी बातें सुनने के बाद यू किंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको थैंक यू कहता है, लेकिन उसकी खुशी के कारण उसका सोल फायर बाहर आ जाता है, जिससे नंबर 1 घबरा जाता है और चिल्लाते हुए इधर उधर भागना चालू कर देता है। नंबर 1 बहुत ही फनी वे में चिल्लाता है और कुछ चीजें बोलता है, जिसकी वजह से यू किंग उसको देख के हंसने लगता है और हंसने के साथ ही उसके आंखों में आंसू भी होते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि फादर, मुझे पैराडाइज में भेजने के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का फ्रेंड मिला है, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अपना मिशन अब कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि ये लड़का किसी और इंसान को हर्ट नहीं करेगा, यानी कि नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत मजे करते हैं, दोनों एक साथ नहाते भी है, दोनों एक साथ घूमते भी है, दोनों एक साथ दूसरे को परेशान भी करते हैं, उस मोटे पिग को भी। नंबर 1 की बात सुनने के बाद यू किंग कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो नंबर 1 कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इस समय के लिए बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं उन पैराडाइज को आज रात संभाल लूंगा। उसके बाद नंबर 1 यू किंग को ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखाता है, जिसकी मदद से वो सिपाही का या फिर किसी का भी रूप ले सकता है। जब यू किंग एक सिपाही का रूप ले लेता है तो नंबर 1 उससे हंसते हुए कहता है कि अब तुम किसी भी सिपाही को उल्लू बना सकते हो। लेकिन उसके बाद ही यू किंग अपने असली रूप में आ जाता है और नंबर 1 से कहता है कि यहाँ पे जिंदगी इतनी अच्छी तो है, तो हमें यहाँ से भागना क्यों चाहिए? तो नंबर 1 सोचता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि यहाँ पे आजादी है? यहाँ पे तो आजादी भी नहीं है, और वैसे भी मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा। तो यू किंग नंबर 1 की बात मान जाता है और कहता है अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा। तो नंबर 1 हंसते हुए कहता है ये हुई ना बात, यही तो होती है पक्की दोस्ती। फिर यू किंग कहता है कि यहाँ का प्लेटफॉर्म तो 100 फीट ऊंचा है और इसके आसपास एक ऐसे मैजिक का फॉर्मेशन है जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे उड़ नहीं सकता है, और यहाँ से भागने का एकमात्र दरवाजा शाम को बंद हो जाता है, और हम बिना रस्सी की मदद से यहाँ से कैसे भागेंगे? तो नंबर 1 कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, बाकी सारी चीजें तो मैं देख लूंगा। तो यू किंग मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, लेकिन साथ ही में वो कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू किंग और नंबर 1 कपड़ों की मदद से एक रस्सी बनाते हैं और उस पे लटक के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। यू किंग नंबर 1 से कहता है कि तुम तो बहुत ही कमाल के हो, तुमने कपड़े से बहुत कमाल की रस्सी बनाई है। तो नंबर 1 हंसते हुए कहता है कि ये तो एक केक का टुकड़ा है। लेकिन यू किंग नंबर 1 से पूछता है कि तुम्हें आखिर इतनी बड़ी रस्सी बनाने के लिए मटेरियल्स कहाँ से मिले, और मुझे पता नहीं क्यों ये कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। तो नंबर 1 कहता है कि तुम इसे अच्छे से नहीं जानते होगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नंबर 1 ने वहाँ के सभी बच्चों के कपड़े चुरा लिए होते हैं और उसी की मदद से उसने वो बड़ी सी रस्सी बनाई होती है। और उसके बाद वो दोनों छुपते छुपाते ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, जहां पे बहुत सारे गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 1 इधर उधर देखता है और कहता है कि आ जाओ, और दोनों वहां से भागने लगते हैं। और नंबर 1 कहता है कि गॉड कांस्टेबल डिपार्टमेंट का शटल हाउस बस हमारे आगे ही है, और वहाँ पे हम ब्लैक फेदर शटल की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। तो यू किंग कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ के रास्ते इतने अच्छे से कैसे पता है? तो नंबर 1 कहता है कि इस तरफ ही गॉड कांस्टेबल डिपार्टमेंट का लेबोरेटरी है और मुझे यहीं से हर बार ले जाया जाता है। तो यू किंग कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें वो उड़ने वाली इमोर्टल्स की मशीन चलाने आती है? तो नंबर 1 कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्लास में फ्लाइंग मशीन के मैनिपुलेशन थ्योरी में मुझे पूरे क्लास में A ग्रेड मिला था। तो यू किंग कहता है थ्योरी? उसके बाद नंबर 1 बताता है कि हमें सबसे पहले चार्जिंग एरा को स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद
बाद नहीं, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले हैंड ब्रेक्स खींचने होंगे। नंबर 1 की बातें सुनने के बाद यूकिंग मन में सोचता है कि लगता है इसने आने से पहले इसको उड़ाने की तैयारी नहीं की है। और उसके बाद वो लोग एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। लेकिन नंबर 1 और यूकिंग उन्हीं सिपाहियों के जैसा भेष बना लेते हैं और उनके पास जाते हैं और उन सिपाहियों से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमको यहाँ पे तुम लोगों की जगह पे रखा गया है। लेकिन उन सिपाहियों में से एक सिपाही कहता है कि अगर हमें चेंज करना था तो हमारे शेड्यूल में ये आज लिखा क्यों नहीं गया। लेकिन ये कहने से पहले ही यूचिंग और नंबर 1 उन दोनों सिपाहियों को मार के वहीं पे बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसानी से हो गया। और नंबर 1 ये कहते हुए दरवाजा खोलता है कि ये हमारे आजादी का दरवाजा है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और सामने देखता है तो वहाँ पे कई सारे और सिपाही होते हैं। और इतने सारे सिपाहियों को देखकर नंबर 1 बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो गॉड कांस्टेबल डिपार्टमेंट का असेंबली रूम है। यूकिंग कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे यूबिंग सोल्जर्स हैं और कुछ तो शिवू के सोल्जर्स हैं, क्या हम इन्हें हरा सकते हैं? तो नंबर 1 कहता है कि नहीं, आज तो हमारा दिन ही खराब है। लेकिन साथ में वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। और ये कहने के साथ ही नंबर 1 आगे आ जाता है और उसके बाद वो यूबिंग सोल्जर्स नंबर 1 और यूकिंग पे हमला कर देते हैं। लेकिन नंबर 1 यूकिंग को अपने नीचे कर लेता है और उसको बचा लेता है। लेकिन सभी सिपाही नंबर 1 को बहुत ही मारते हैं। और उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नंबर 1 यूकिंग से कह रहा होता है कि पिछली रात तो बहुत खराब थी। तो यूकिंग कहता है कि हम यहीं पे बहुत अच्छे हैं, हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। लेकिन नंबर 1 यूकिंग की एक भी बात नहीं सुनता और बहुत ही जोश में आके कहता है कि नहीं, किसी ने ऐसा कहा है कि फेलियर ही सक्सेस का रास्ता है और मैं अपने भागने के प्लान पे फिर से काम करूंगा और इसको और अच्छा बनाऊंगा और मुझे पक्का यकीन है कि आज रात ये काम करेगा। और उसके बाद नंबर 1 और यूकिंग वापस से भागने की कोशिश करते हैं और ऐसा वो लोग 3 बार करते हैं। लेकिन तीनों ही बार वो लोग पकड़े जाते हैं जिसकी वजह से नंबर 1 को बहुत मार पड़ती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है कि मैं फिर से आज रात कोशिश करूंगा। और उसके बाद फिर से नंबर 1 चौथे दिन भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वो पकड़ा जाता है और उसे इतनी मार पड़ती है कि उसका चेहरा सूज जाता है। जिसके बाद यूकिंग जब नंबर 1 को देखता है तो वो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं हूँ मैं। और उसके बाद यूकिंग वहीं पे खड़े रहता है। लेकिन नंबर 1 वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि आखिर ये पैराडाइज मुझे पकड़ कैसे लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों को पहले से ही पता होता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। लेकिन वहीं पे खड़ा यूकिंग मन में ये कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना नंबर 1, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का भी दी एंड यहीं पे होता है। अगर